हाय दोस्तों, आज हमारे इस चैनल पर आपका एक बार पुनः फिर स्वागत है। आज मैं पिछले कुछ दिनों से घटित इस देश के समस्याओं के बारे में बात करना चाहूँगा। अभी बीच में एक आंदोलन हुआ था बेरोजगारों का, और उसके बाद कोरोना का किसानों का आंदोलन अभी शुरू है। ये जो समस्याएं हैं ये आती क्यों हैं? इनका जिम्मेदार कौन है? और हम लोग अक्सर ये कहने लगते हैं कि इसके जिम्मेदार सरकार है, इसके जिम्मेदार भारतीय नेता हैं। लेकिन मेरे विचार से इसके जिम्मेदार ना नेता नहीं है, इसके जिम्मेदार सरकार नहीं है। हम जो चाहते हैं वो सरकार करने के लिए पूरी कोशिश करती है। यहाँ पर मैं आप लोगों की या बेरोजगारों की या किसानों की खिलाफत नहीं कर रहा हूँ और सरकार की पैरवी नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए। जब आप अंत तक वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और मेरे विचार क्या हैं। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे विचारों से सहमत हैं या नहीं हैं, या आपके क्या विचार हैं, ये हमको बताइएगा। सबसे पहले बात, चुनाव के वक्त जब चुनाव होते हैं और हम लोग वोट डालने जाते हैं तो हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग किस पर वोट देते हैं। कहने को तो होता है हम विकास पर वोट दे रहे हैं, लेकिन जितने भी मैंने चुनाव देखे, मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि 5% को छोड़कर 95% लोग अगर वोट देते हैं तो वो विकास पर नहीं देते। हमारी एक सोच बन गई है। क्या सोच बन गई है? मुझे सरकार से लेना है। हमारी ये सोच बन गई है कि सरकार हमको इतना दे कि हमको काम ना करना पड़े। जो राजनीतिक पार्टी कह देती है कि मैं आपको इतना इतना दूंगा, आपको ये योजना दूंगा और इस योजना में 5,000 रुपये हर महीने दूंगा, मैं आपको 20 किलो अनाज दूंगा, और आप वोट उस पार्टी को दे देते हैं। वो पार्टी आपकी क्या करती है, जब सत्ता में आती है तो आपको 15 किलो गेहूँ और 2-3 हज़ार रुपये दे देती है, या 1,000 रुपये दे देती है कि हम आपको दे रहे हैं, ये योजना हमने बनाई है, इसमें फार्म भरिए और ये कीजिए वो कीजिए, और ये योजना हमने लागू कर दी। आप ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। आप उसका लाभ ले पाते हैं गरीब आदमी कि नहीं ले पाता है। जिसने वोट भी दिया है वो भी कभी कभी नहीं ले पाता, और जिसने नहीं भी दिया है वो उन लाभों को प्राप्त कर लेता है। अब उन योजनाओं में क्या होता है? उन योजनाओं से भ्रष्टाचार का जन्म होता है, जिसके लिए हम रोते रहते हैं कि हाय भ्रष्टाचार है, हाय ये है वो है। जितनी भी योजनाएं होंगी आपको भ्रष्टाचार उसमें मिलेगा, क्योंकि अगर योजनाएं बनती ही हैं भ्रष्टाचार के लिए
क्योंकि इन योजनाओं में पैसा आता है और वो पैसा का जो बंदरबाट होता है वही एक भ्रष्टाचार है। तो इन समस्याओं से हमें निजात कैसे मिलेगी? आपको फॉरेन में जाकर देखना होगा। आजकल दुनिया मुट्ठी में है, रिलायंस वालों ने दुनिया मुट्ठी में कर दी है। नेट का माध्यम, यूट्यूब पर कई वीडियो आते रहते हैं, सर्च कीजिए, वहाँ के नियम, वहाँ के कानून, फॉरेन के, उनको देखिए। हमको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। हमको जो मैंने से ही सोच पाल रखी है कि मेरी जो सरकार आएगी, जो हमको सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भत्ता देगी, धर्म के नाम पर मंदिर बना देगी या पेंशन देगी, ये सब चीज़ें देगी, तो लालच, जिसको हम लोग लालच कहते हैं, अगर हम लालच में बने रहेंगे, सरकार ला के हमको दे दें। एक बात बताइए भाई साहब कि अगर सरकार आपको 4,000 रुपये हर महीने देती है, मान लेते हैं कोई भी सरकार हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, कोई भी एनीवे कोई सरकार हो, वो आपको ये कह दे कि मैं आपको 4,000 रुपये महीना दे रहा हूँ, वो आपको रोजगार ना दे, आपको सरकारी नौकरी ना दे, तो आप क्या 4,000 रुपये में जिंदगी काट लेंगे? नहीं ना। किसी पार्टी ने यह कह दिया कि हम लैपटॉप देंगे, आपने उठाया वोट उसको दे दिया। क्या आपने ये दिमाग से सोचा, अरे भाई साहब हमको 15,000 की 10,000 की नौकरी दे दो, मेरी रोजी रोटी चलने लगेगी, तो 3 साल में लैपटॉप हम खरीद लेंगे। और वो सरकार आपको लैपटॉप दे देगी और फिर बाद में जब आप उससे रोजगार मांगने जाएंगे तो वो क्या कहेगी आपसे, हमने लैपटॉप दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, सब दे तो रहे हैं, हमने इतना किया तो है, और क्या तुम चाहते हो? तो आपकी जो आपके लिए ज़रूरत है, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, वो चीज़ आपको नहीं मिली, तो आप क्या लैपटॉप से गृहस्थी चला लेंगे? कोरोना काल में जो अपनी जो भारतीय सरकार है, भारत की सरकार है, उसने ये कह दिया कि हम 5-5 किलो गेहूँ देंगे, 1-1 किलो चना देंगे, मकान बनवा के दे देंगे, हम रुपया दे रहे हैं, मकान बनाओ, शौचालय बनाओ, ये करो, मंदिर बनवा दिया, 370 हटा दी, आपको क्या रोज़गार मिला? और अब अगर आप बेरोजगार जो जितने भी हैं वो रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपने वर्तमान सरकार को वोट दिया था मंदिर के नाम पर, 370 के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर। तो वो सारे काम मोदी सरकार ने किए, जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आपने वोट उसी के लिए दिया था, धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए। अगर आप हिंदुत्व के लिए वोट देते हैं तो आप सरकार से कुछ भी कहने के का अधिकार नहीं रखते किसी भी कीमत पर। फ्री में लेने के लिए कि हमको सारी सरकार हमको सब कुछ दे दे, नहीं, इस सोच को बदलना होगा, तभी सारी समस्याओं का समाधान भी होगा और आप लोग सुकून की, हम सब सुकून की ज़िंदगी भी जिएंगे, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। राशन मान लेते हैं, सपोज मान के चलिए आप,
राशन कोटा पे आप जाते हैं, कितना गेहूँ मिलता है आपको? एक थ्योरी बता रहा हूँ मैं, थ्योरी बता रहा हूँ, कितना गेहूँ मिलता है आपको? 10 किलो, यानी 3 किलो प्रति यूनिट। अगर 10 लोग घर पे हैं तो आपको 30 किलो मिलेगा, या मान लेते हैं 30 किलो मिलेगा या 15 किलो मिलेगा। चावल मिल जाएगा 6-7 किलो, बस ओनली। चीनी थोड़ी बहुत मिल जाएगी। अब मान लेते हैं कि 1000 रुपये का आपका आइटम मिल गया, वहाँ मिल गया आपको 200 तक का, और बाहर अगर आप वही सामान लेते तो वो 1000 रुपये में पड़ता, तो 800 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो 800 रुपये का फ़ायदे के पीछे या 2000 रुपये की फ़ायदे के पीछे विभिन्न योजनाओं को और मिला लीजिए आप, ठीक है, राइट। तो महीने का 2000 रुपये हो गया, तो 2000 रुपये महीने ये सहयोग सरकार आपको कर रही है, ठीक। आप उसका लाभ भी उठा रहे हैं, और उसके बाद भी आप ये कहें कि हमें रोज़गार दो, तो सरकार से या तो योजना ले लो या तो रोज़गार ले लो, क्योंकि योजनाओं में भी पैसा खर्च होता है, उसका भी एक बजट होता है। जो विश्व बैंक हमको, हमारे देश को अनुदान के रूप में पैसा देती है, वो उन लोगों के लिए देती है कि जो असहाय है, जो कमा के खा नहीं सकते, जो बहुत ही गरीब हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनको ये राशन देते हैं विश्व बैंक, उनको देती है। जो कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहा है, 15,000 कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है, अगर वो राशन कोटा से उठाता है तो समस्याएं तो होगी कि जिस व्यक्ति के लिए वो चीज़ आई है, वो उस व्यक्ति को न मिल के दूसरे व्यक्ति को मिल रही है, जिसके पास सब कुछ है, तो समस्या जस की तस बनी ही रहेगी। चाहे हम भले ही 500 साल तक ऐसे ही इसी सोच के साथ जिंदगी जीते रहे, तो अब भी हमारे देश की जो समस्या है वो यही रहेगी। इसीलिए सोच बदलो। इस देश ने हम सबको बहुत कुछ दिया है, उस ईश्वर ने हमको बहुत कुछ दिया, हाथ पैर दिए हैं, सब कुछ दिया। सरकार से आप केवल सिर्फ यही मांगिए कि हमको रोजगार दो। योजनाएं आप अपने पास रख लो, एक भी योजनाओं की मुझे ज़रूरत नहीं, चाहे वो शौचालय की हो, चाहे किसी की हो। अरे शौचालय के लिए आप 12,000 रुपये दे रहे हैं, आपको 10,000 की नौकरी दे दो, हम 1 साल में शौचालय बना के तैयार कर देंगे भाई साहब। आज का युवा ये क्यों नहीं कहता है? फिर तो लालच में आ जाओगे, सरकार हमको 12,000 भी दे दे, सरकार हमको 2 लाख 2.5 लाख रुपया भी दे दे, और सरकार हमको रोजगार भी दे दे। तो सरकार से केवल एक चीज़ मांगो, ओनली, कि हमको नौकरी दो और रोजगार दो, सिर्फ, कुछ ना मांगो। तो एक चीज़ तो सरकार दे सकती है ना। अगर एक चीज़ को मांगेंगे आप, सिर्फ एक ही मुद्दा कि मुझको रोज़गार दो या नौकरी दो, या सरकारी नौकरी दो, या 15,000 20,000 रुपये की नौकरी मुझको मिलनी चाहिए, सिर्फ यही मांगो, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार का जन्म ये योजनाओं की वजह से होता है। हमारे पास पैसा होगा, हमारे पास मान लीजिए हैं 25,000 रुपये की नौकरी अगर होगी अच्छी खासी, तो हम अपने घर में आराम से सब कुछ कर सकते हैं। सारी सुविधाएं हम खुद ही सुविधाओं से लेस हो सकते हैं, उसके लिए हमें सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आप सोचिए दिमाग से,
और आने वाले 2024 में आप एक ही मुद्दा लीजिए, नौकरी नौकरी नौकरी, चाहे वह सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, मुझे सिर्फ नौकरी चाहिए। बाकी यहाँ का युवा इतना माइंडेड है कि वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि युवा कमज़ोर क्यों होता है? कमज़ोर होता है तो सिर्फ पैसे से। तो आप सिर्फ नौकरी मांगिए, आप आर्थिक रूप से मजबूत रहिए, आप सब कुछ कर लेंगे, सरकार के ऊपर डिपेंड मत रहिए। यही आत्मनिर्भरता का अर्थ है। आप खुद आत्मनिर्भर बनिए। मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, आत्मनिर्भर बनो। एक नारा उन्होंने चलाया, आत्मनिर्भर बनो। इसका अर्थ क्या? इसके दो ही अर्थ समझ में हमको आते हैं। पहला, एक, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, या तो यह सरकार ये कह रही है कि सरकार कुछ नहीं कर सकती, आप जानो, आपका काम जाने, आप आत्मनिर्भर खुद बनो। ठीक। दूसरा ये कि सरकार की योजनाओं पर डिपेंड होना बंद कर दीजिए। तो इन सब चीज़ों, आत्मनिर्भरता के अर्थ को समझिए कि वो क्या कह रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको चेंजिंग थोड़ा लाना पड़ेगा। मुद्दों, केवल एक मुद्दा रखिए चुनाव के समय पे, हमको रोजगार दो। वो 5 साल तक मुद्दा याद बना रहेगा उनको भी, और हमको भी याद बना रहेगा कि हमने रोजगार मांगा था। आप अगर सब चीज़ें मांगेंगे एक साथ में, तो वो कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी सरकार आपको नहीं दे सकती। अगर 70 सालों में एक एक मुद्दे पर काम हुआ होता, 5 साल में एक मुद्दे पर काम हुआ होता, तो 70 साल हो रहे हैं भाई साहब। कितना हो गया? 15 सरकारें चली गई होंगी शायद। तो 15 मुद्दे तो ख़त्म हो चुके होते देश के अंदर। आज मेरा देश चाइना के बराबर खड़ा होता। तो थोड़ा दिमाग से चलिए। ये राजनीतिक पार्टियां सरकार बनाने के लिए आपकी बात को मानेंगी, लेकिन आप सिर्फ धर्म को छोड़ के, जाति को छोड़ के, सबको छोड़ कर एक ही मुद्दा अपनाइए, बेरोजगारी। कि रोजगार हिंदू को भी चाहिए, रोजगार मुसलमान को भी चाहिए, रोजगार सब अदर कास्ट जितने भी हैं, अदर मजहब के जितने हैं, धर्म के जितने हैं, सबको चाहिए। उसके बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। पेट सबके पास है। तो इस चीज़ को समझिए और फिर वोट दीजिए, आसानी से, प्यार से, मोहब्बत से, और सारी चीज़ें काम प्यार मोहब्बत से सरकार से कराइए। जय हिंद, जय भारत।